Planet Bollywood. कंगना सफर कर रही हैं एस्पर्जर सिंड्रोम जैसी बीमारी से। कंगना करती है ऋतिक को स्टॉक। कंगना ने भेजे ऋतिक को एक दिन में ऑलमोस्ट 50 ईमेल्स। ये वो इल्जाम है जो कंगना पर ऋतिक की तरफ से लगाए गए। वहीं कंगना की तरफ से ऋतिक के ऊपर भी लगे एलिगेशंस। कभी ऋतिक को सिली एक्स बताया गया तो कभी कहा गया कि ऋतिक ने कंगना का किया पेरिस तक पीछा। कभी पब्लिकली कंगना ने कहा कि ऋतिक कब तक अपने डैड के सहारे से लड़ेंगे। I want to know why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. He's an adult. He can pretty much handle his own controversies in show business. It's just a simple controversy. Why daddies have to always, save their sons? I don't understand this. इन एलिगेशंस में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये सब जानने को थे बेकरार। सबको इंतजार था सच बाहर आने का, लेकिन इस स्कैंडल की सच्चाई शायद किसी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सच का पर्दा तो उठने से पहले गिर गया है। बिना सच्चाई बाहर आए हो सकता है ये केस क्लोज। दरअसल कंगना की तरफ से कहा गया था कि ऋतिक की ईमेल आईडी से उन्हें प्राइवेट और रोमांटिक मेल्स भेजे गए। वहीं ऋतिक की तरफ से क्लेम किया गया कि वो ईमेल्स किसी इम्पोस्टर ने भेजे थे, ना कि ऋतिक ने। जिसके बाद इन ईमेल्स की सच्चाई जानने के लिए शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन, पर सरप्राइजिंगली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, बल्कि सबमिट हुई एक नील रिपोर्ट। क्योंकि जिस सर्वर से कंगना को प्राइवेट और रोमांटिक ईमेल सेंड किए गए वो यूएस में लोकेटेड है। ऐसे में इस बात का पता लगाना डिफिकल्ट है कौन उस अकाउंट को यूज कर रहा था। ऐसे में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस ईमेल आईडी से जुड़ा कोई भी फैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाए एंड दे हैव सबमिटेड अ नील रिपोर्ट। यानी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्कैंडल का हो गया डेड एंड, और अब ये पूरा केस भी हो सकता है बंद। मतलब साफ है, जिस सच्चाई को हर कोई जानना चाहता था वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.